नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मैं हूं पीयूष। खबर आई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने जहर देकर मार दिया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है। इसके बारे में तो हमें नहीं पता। चलिए जानते हैं कौन है दाऊद इब्राहिम। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा क्राइम वर्ल्ड में कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है। दाऊद इब्राहिम का जन्म डोंगरी में हुआ था। 26 दिसंबर 1955 को उसका जन्म एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के केस में हुआ था। इब्राहिम कास्कर जो उसके पिता थे पुलिस में थे, और उसका बेटा था दाऊद इब्राहिम। उसका एक और भाई भी था साबिर इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम बचपन से ही बहुत गर्मजोश लड़का था। उसे चोरी करने की और आगे निकलने की एक लत लग गई थी। उसके दिमाग में हमेशा खतरनाक इरादे और खतरनाक बातें चलते रहती थी। उसे जिंदगी में सिर्फ आगे निकलना था, पैसा कमाना था। जिंदगी का जोश था उसके अंदर, जीने का। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम शुरू में छोटी मोटी चकारी करके मुंबई का भाई बना। पहले उसने चोरी की, फिर उसने मारपीट के कई केस में मुकदमों में वो जेल गया, छोटी मोटी जेल में। लेकिन कई बार वो जेल से छूट के आज बाहर आ जाया करता था। धीरे धीरे करके उसकी जब वो बाहर निकला घर से बाहर, जब ये सब करते करते वो आगे निकलने लगा, तो उसकी जान पहचान उस समय के एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन से हुई जिसने कभी भी गन का इस्तेमाल नहीं किया। और उस अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम है हाजी मस्तान। जी हाँ, हालांकि आपने फिल्म भी देखी होगी अजय देवगन की, जिसका नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें इमरान हाशमी ने दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कैरेक्टर निभाया है, और अजय देवगन ने हाजी मस्तान यानी कि सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर निभाया है। उसमें दिखाया गया है कि इमरान हाशमी कैसे अपने काबिलियत के चलते हाजी मस्तान के गैंग में गया था, यानी कि दाऊद इब्राहिम किस तरह से हाजी मस्तान के गैंग में गया था। हाजी मस्तान ने उसकी काबिलियत देख के उसको अपने गैंग में शामिल कर लिया। उसने सोने की स्मगलिंग करना भी शुरू कर दी दाऊद इब्राहिम ने, ड्रग्स की भी। लेकिन हाजी मस्तान के धंधे में एक नियम था कि इस धंधे में ना किसी आम आदमी को नुकसान होना चाहिए। और उसका एक और बात भी था कि मैं उन चीज़ों की स्मगलिंग करता हूँ जिसकी इजाज़त मुझे सरकार नहीं देती, उन चीज़ों की नहीं जिनकी इजाज़त मुझे जमीन नहीं देता। लेकिन दाऊद इब्राहिम उसका उल्टा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे ज़िंदगी में आगे निकलना है। हालांकि उस पर एक डायलॉग भी मैं आपको सुनाता हूँ। जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे, मैं खुद धुएं की तरह ऊपर। वो ये कहा करता था अपने टाइम में। दाऊद इब्राहिम की इसी गर्मजोशी ने उसे सबसे खतरनाक अपराधी बना दिया। उसकी उन दिनों जब दाऊद इब्राहिम बड़ा बन रहा था तो उसके साथ काम करने वाले और भी लोग थे। जैसे एक डॉन वहाँ और हुआ करता था, आया था जो दाऊद के बाद था, जिसका नाम था मनिया सुरवे, मनोहर लाल सुरवे। मुंबई का सबसे पहला पढ़ा लिखा अंडरवर्ल्ड डॉन, जो किसी केस में फंस जाने के बाद उस केस से नहीं निकल पाया। एक बेकसूर लड़का हुआ करता था, उसे किसी केस में फंसा दिया गया था। इस वजह से वो जेल में जब गया तो जेल में जाके उसकी किसी क्रिमिनल से इंट्रैक्शन हुई। वहीं से वो अंडरवर्ल्ड जेल से भाग के उसने गैंग बना ली, और वहां से वो बन गया मनिया सुरवे। हालांकि इसकी भी एक फिल्म आई है जॉन अब्राहम की, जिसका नाम है शूट आउट एट बडाला, आपने देखी हुई, जिसमें मनिया सुरवे की दुश्मनी दाऊद इब्राहिम से थी। मनिया सुरवे ने एक पार्टी में जब डांस कर रहा था तो वहां पे दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर खान भी था, वो साबिर इब्राहिम भी था। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी साबिर इब्राहिम की, उसको एक गुंडा तंग कर रहा था। तब मनिया सुरवे ने उस गुंडे के सबक सिखाए। जब साबिर ने देखा कि मनिया सुरवे ये लड़का बड़ा हिम्मत वाला है, तो उसको पैसे दिए। तो उसने कहा कि मैं हर काम पैसों के लिए नहीं करता। फिर उसे बोला कि कोई दूसरा काम होगा तो बताना। फिर उसे मोहम्मद अली रोड पे बुलाया, काम बताया। फिर साबिर इब्राहिम ने मनिया सुरवे से पूछा काम क्या करेगा, तो उसने उससे मुंह लगाया। दाऊद इब्राहिम भी कैरम बोर्ड खेल रहा था वहां बैठ के, और साबिर इब्राहिम ने उससे पूरी बात की। साबिर इब्राहिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे भाई दाऊद इब्राहिम से कोई ऊंची आवाज में बात करे। उसने ये भी कहा साबिर ने कि ये है मेरा छोटा भाई दाऊद इब्राहिम कास्कर, इसके सामने नजर ये जबान कभी ऊंची मत करना। धीरे धीरे दोनों गैंग्स में दुश्मनी होने लगी। फिर मनिया सुरवे ने सोचा कि क्यों नहीं अपनी गैंग बनाई जाए। मनिया सुरवे ने दाऊद से दुश्मनी मोड़ ली। हालांकि मनिया सुरवे का एनकाउंटर भी दाऊद ने ही करवाया था, ये फिल्म में भी दिखाया गया और रियल बात भी है। दाऊद इब्राहिम ने खाली मनिया सुरवे का एनकाउंटर नहीं किया अपनी कामयाबी के लिए, बल्कि बहुत सारे डॉन से उसने दुश्मनी मोड़ ली। हालांकि हाजी मस्तान तक को भी उसने धोखा दिया। हाजी मस्तान ने जो काम उसको दिया था करने के लिए, उसके अलावा वो गंदे काम करने लगा था। उसी के इलाके में वो ड्रग्स की और वो शराब की
तस्करी करने लगा था। ये इतना गिर गया था अपनी कामयाबी और अपनी चमक के आगे, ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। और वैसे भी हाजी मस्तान ने कहा था, कल बाप को धोखा दिया, आज मुझे धोखा दिया, एक दिन अपनी बीवी को धोखा दिया, धोखा देगा, और कल इस शहर को धोखा देगा। और आखिरकार यही हुआ। 1993 में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट करवाया, जिसमें कितने सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद से आज के बाद उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो हिंदुस्तान में सर उठा के चल सके। उसके सारा परिवार जेल में है, ये मारा गया। साबिर इब्राहिम को भी दुश्मनी मनिया सुरवे के गैंग ने घेर के मार दिया था। हालांकि जब साबिर इब्राहिम का जब मर्डर हुआ था तो वो कैसे हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। साबिर इब्राहिम कहीं से आ रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे थे। जैसे उन्होंने गाड़ी रोकी तो मनिया सुरवे के सारे गैंग के लोग वहां खड़े हो गए। साबिर इब्राहिम को गोलियों से भून दिया मनिया सुरवे के लोगों ने। फिर वो मनिया सुरवे चला गया दाऊद इब्राहिम के घर में, घर के पास। घर बड़ा सा था, उसका बंगला था हालांकि, और नीचे वो लोग जीप लेके खड़े थे, मनिया सुरवे उसके गैंग के लोग। और वहां चिल्लाने लगा दारू पी के। दाऊद इब्राहिम बड़े गुस्से में था कि मैं इससे बदला लूंगा, और वो वहां से चला गया मनिया सुरवे। इसी गुस्से में दाऊद इब्राहिम ने उसके गैंग के करके सारे लोग मनिया सुरवे के सारे लोगों को मार दिया। हालांकि दाऊद इब्राहिम ने मनिया सुरवे का एनकाउंटर कराया। उस दिन एक और डॉन था जिसका नाम था माया डोलास, जो डिप्लोमा किया हुआ था। हालांकि ये भी पुलिस वाले का ही बेटा था, ये भी चालाक लड़का था, लेकिन ये मसलमैन भी था एक तरह का उस समय। दाऊद इब्राहिम से काफ़ी कम उम्र थी इसकी, लेकिन ये भी दाऊद के इशारे पे नाचता था। ये पहले ये डॉन था माया डोलास, जो दाऊद के इशारे पे नाचता था। जी हाँ, नाचता था दाऊद के इशारे पे। दाऊद के ऑर्डर पे भाई जी हाँ जी करता था। वो दाऊद के इशारे में हर काम किया करता था। बाद में उस माया डोलास की माँ ने कहा कि ये भाई का गैंग छोड़ने का और खुद का गैंग बनाने का। हालांकि ऐसी चीज़ें मैंने फिल्में देखी, लेकिन ये चीज़ रियल है तभी फिल्मों में दिखाई गई है। फिल्मों में उसकी इन सभी गैंगस्टर्स की बायोग्राफी दिखाई गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम ने अपने सामने किसी को नहीं छोड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में उसने फिर पैसा लगाने लगा, और प्रभाव इतना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कि बड़े बड़े फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। क्रिकेट में भी पैसा लगाने लगा। क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम जो ड्रग्स का बिजनेस भी करता है अभी भी। हालांकि इस वक्त तो वो पाकिस्तान में छुप के बैठा हुआ है, और वो कैसा दिखता है वो किसी को नहीं पता। दाऊद इब्राहिम कभी भी खुद किसी को नहीं मारता था। वो एक डरपोक किस्म का अंडरवर्ल्ड डॉन था। वो पीठ पीछे हमला करता था, लेकिन जब वो बच्चा था शुरुआती दौर में वो खुद भी मारपीट करके आता था। शुरुआती दौर में उसने एक जेवर के मामले में उसको जेल हुई थी, कुछ समय के लिए हुई थी, जिसके लिए उसके पिताजी ने उसे खूब चाटे मारे थे। उसके बाद भी उसके चेहरे में कोई डर नहीं था, शर्म नहीं था कि मेरे पिताजी मुझे चाटे मार रहे हैं, पुलिस वाले हैं, तो मुझे डरना चाहिए। नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात पत्थर की लकीर हो गई थी कि सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। इसी जुनून ने उसको आज मुंबई का सबसे बड़ा और खतरनाक मुजरिम बना दिया। और लिहाजा देखिए 93 में हुए बम ब्लास्ट का किस तरह से उसने फिल्म इंडस्ट्री में धाक जमा ली। वो फिल्मों पर पैसा लगाने लगा क्रिकेट के साथ साथ। फिल्मों में जब वो पैसा लगाता था तो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर के अनिल कपूर, और अनिल कपूर से लेकर के जितने भी नाम मैं आपको दूंगा ना, सब के सब उसके पार्टी में शामिल हुआ करते थे। सब छुपते थे उसके सामने। इतना ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में दो चीज़ों का बड़ा डर था उस समय दाऊद के नाम का, कि अगर या तो जान जा सकती है या फिर हमें काम नहीं मिलेगा। इसी बात के डर से कोई उसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। ये थी दाऊद इब्राहिम की ताकत। दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान से शुरुआत की और हाजी मस्तान को भी धोखा दिया, लेकिन फिल्म में दिखाया था कि हाजी मस्तान को उसने गोली मार दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान के सारे बहुत से गुरुओं को मार दिया था। एक वरदराजन भी था उस जमाने में, जिसे हम वरदान भाई के नाम से जानते हैं। करीम लाला था। इनके टाइम में दाऊद ने शुरुआत की थी। दाऊद इब्राहिम, साबिर इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, ये सब नए नाम थे उस समय। छोटा राजन से उसकी कंपटीशन थी बाद में दाऊद इब्राहिम से। छोटा राजन तो खैर पुर्तगाल में था कुछ दिनों तक, फिर यहाँ इंडिया आ गया था, लेकिन दाऊद इब्राहिम से उसको भी बहुत डर था कि मुझे मार सकता है। दाऊद इब्राहिम ने इस तरह से अपनी धाक जमाना शुरू किया अंडरवर्ल्ड में। और इतना ही नहीं,
दाऊद इब्राहिम पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसे आप देख पाएंगे। यहाँ तक कि उसने अपना आधा बिजनेस जब वो इंडिया छोड़ के भागा था तो अपनी बहन हसीना पारिकर को दिया था। हसीना पारिकर ने उसका बिजनेस संभाला था। लेकिन हसीना पारिकर को भी कई बार जब बम ब्लास्ट होने की कई बार उसे इंटरोगेशन के लिए जब बुलाया जाता तो उसे टॉर्चर भी किया जाता है मेंटली तौर से, और ये भी कहा जाता है कि तुम एक देशद्रोही की बहन हो और तुम्हें ये जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। इस तरह की बात थी। लेकिन जब फोन पे जब हसीना पारिकर ने पूछा कि क्या ये जो सुन रही हो वो सच है, तो दाऊद इब्राहिम के मुंह बंद हो गए। वो कैसे बताता है कि उसने इस शर्मनाक काम अपने हाथों से किया है। आज वो ISIS के साथ हाथ मिलाता है, हाथ मिला के काम कर रहा है। अभी वो फिलहाल दिखने में कैसा है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को वो रिश्वत देता है। मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह से वो 80 के दशक में या 90 के दशक में एक फेमस नाम बन गया। पहले ये नाम दाऊद इब्राहिम नहीं था, पहले ये नाम साबिर इब्राहिम हुआ करता था। बाद में जब साबिर इब्राहिम मर गया तो ये नाम बन गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। इसके जिंदगी में सिर्फ इसे शौक था आगे निकलने का, बस इसे और किसी चीज का शौक नहीं था, सिर्फ आगे निकलना। और इसकी फितरत में धोखा था, फ्रॉड था ये, और ये डरपोक था। ये अपने आप को हालांकि कोट सूट पहन के फिल्म स्टार दिखता होगा, मैच देखने जब जाता होगा तो ऐसे बात करता होगा, लेकिन कितना डरपोक है ये आपको नहीं पता। अगर ये डरपोक नहीं है तो ये आज हिंदुस्तान में क्यों नहीं है, जरा बताइए। बचपन में जब वो 8 साल का था तब उसने, जब वो टेलीफोन बूथ में कुछ चुरा रहा था, सिक्के चुरा रहा था, तो उसे एक आदमी ने पकड़ा था। उस आदमी ने कहा था कि रुक, अभी तेरे को पुलिस के पास लेके जाता हूँ। तो वो बोला पुलिस के पास तू क्या लेके जाएगा, मेरा बाप खुद ही पुलिस में है, इब्राहिम कास्कर नाम है उसका। जैसे जैसे तेरा उम्र बढ़ते जाएगा तेरा जोर कम होते जाएगा, और जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ते जाएगा मेरा जोर बढ़ते जाएगा। ऐसे उससे मुंह लगाया। और पुलिस स्टेशन में जब वो गया तो उसके चेहरे में कोई डर नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब अपराधियों को पुलिस ले जाती है पकड़ के, उन्हें लोचा डंडे मारती है तो उनमें डर होता है। हालांकि इतना ही नहीं किया उसने, कई सारे पैसे वाले सेठ को भी उसने लूटना शुरू कर दिया। जब वो छोटी मोटी चोरी करता था तो वैसे ही करता था। एक बार तो उसने एक घर में जाके एक सड़क में राह चलते आदमी को पीटा और उससे कहा कि सामने वाले घर पे जा। दरवाजा खटखटा, बोल डॉक्टर है, डॉक्टर आने वाला है। इसी चालाकी का फायदा उठा के वो घर में वो और उसका कोई दोस्त सारा टीवी सेट, रेडियो सब चुरा के भाग गए। और यहाँ तक कि उसने हार भी चोरी की। वो हार उसने गिफ्ट करके अपनी बीवी को दिया। ये थी उस दाऊद इब्राहिम की कहानी, जिसने किसी पे रहम नहीं किया, इसने किसी पे रहम नहीं किया। धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।